और चलिए खबर आपको भोपाल से बता देते हैं, जहां स्ट्रांग रूम में ईवीएम पहुंच चुकी हैं। देखिए, कल 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था और भोपाल के 7 सीटों की ईवीएम अब स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं। पुरानी केंद्रीय जेल में हर बार जो है स्ट्रांग रूम बनाया जाता है और वहां पर स्ट्रांग रूम में पूरी कड़ी निगरानी के साथ उन ईवीएम्स को रखा जाता है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है। सुरक्षा पर एसीपी क्राइम मुख्तार साहब ने कहा है कि 3 लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवीज भी लगाए गए हैं। उसके साथ ही बता दें कि ड्रोन से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है, जहां सीएफएफ और उसके साथ ही सीआईएसएफ के साथ पुलिस जवान तैनात हैं। मॉनिटरिंग के लिए लगातार 2 डिस्प्ले भी लगाए गए हैं, जहां पर प्रत्याशी के अलावा 3 अन्य प्रवेश कर सकते हैं और साथ ही फायर ब्रिगेड की भी व्यवस्था की गई है। तो कल 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और जिसका रिजल्ट आएगा 3 दिसंबर को, और 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा कि आखिर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, किसे शय और किसे मात क्योंकि चर्चा ईवीएम को लेकर है। ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी गई है। देखिए, हर साल जब चुनाव होते हैं तो ईवीएम को निगरानी में रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि उसके बाद आरोप प्रत्यारोपों का दौर लगता है और चुनाव आयोग घेरे में आ जाता है। ईवीएम को लेकर किस तरह की पॉलिटिक्स रहती है ये तो आप सभी जानते ही हैं, और इसी के साथ स्ट्रांग रूम में ईवीएम पहुंचना और सुरक्षित रहना। हमने कई बार ऐसा भी देखा है अनुपमा कि ईवीएम के बाहर जो प्रत्याशी अपना डेरा डाल लेते हैं, तब तक जब तक नतीजे नहीं आते हैं वो अपना तंबू गाड़ लेते हैं, वहीं उनकी रात वहीं उनकी सुबह होती है। कई जगहों पर इस तरह की तस्वीरें आती हैं और निगरानी रखी जाती है और शिफ्ट लगती है कि सुबह में कोई और बैठेगा, शाम में कोई और बैठेगा। पार्टियों की तरफ से लोगों के लिए इसमें टीमें तैनात की जाती हैं। तो आप समझ सकती हैं कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम को सुरक्षित वो खुद भी अपनी नजर से देखना चाहते हैं और साथ ही चुनाव आयोग की भी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, ताकि उनके ऊपर कोई सवाल ना उठ सके। बिल्कुल, और इस बार भी ठीक वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। एक और चुनाव आयोग की ओर से तो चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं कि किस प्रकार से जिस प्रकार से देखा जा रहा था कि स्ट्रांग रूम पर सुरक्षा के कड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बात कर ली जाए तो देखिए, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता भी लगातार मुस्तैदी के साथ में वहां पर निगरानी करते इस बार भी नजर आ रहे हैं। हर साल ऐसा ही माहौल देखने को मिलता है, यानी कि निर्वाचन आयोग की तो स्ट्रांग रूम पर नजर है ही, साथ ही साथ तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी और दिग्गज नेता है, उनकी नजरें भी स्ट्रांग रूम पर टिकी हुई है। देखिए, हर 5 साल में विधानसभा चुनाव होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, और मध्य प्रदेश ही नहीं, जिन राज्यों में भी इलेक्शन होते हैं तो ईवीएम जिस जगह पर रखी जाती हैं, अगर हम यूपी का भी जिक्र करें तो ईवीएम ले जाते वक्त जो ट्रक थे वहां पर तक जो सपा के कार्यकर्ता थे वो भी पहुंच गए थे। वहां पर भी कई तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला था, तो वो भी अलग एक तस्वीर होती है। इसलिए ऐसी कोई भी चूक ना हो, गलती ना हो, क्योंकि फिर निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में जो अपना मतदान करने जाते हैं, उनका वोट कहाँ गया, किस मशीन में गया, ये सब जानकारी उन्हें नहीं होती, लेकिन उन्हें ये पता होता है कि निर्वाचन आयोग जो है पूरी निष्पक्षता से चुनाव करा रहा है। और जाहिर सी बात है ये कराया भी जाता है, लेकिन कोई भी ऐसी गलती ना हो कि सवाल उठ सके या लोगों के मन में कोई बात आए। इसलिए जरूरी होता है कि स्ट्रांग रूम तक ईवीएम सुरक्षित पहुंचे, और ये तमाम जिलों में हो रहा होगा कि विधानसभाएं, शहर जो है, जिस जिला जो है उसकी जितनी विधानसभाएं हैं, उन तमाम ईवीएम्स को एक जगह सुरक्षित रखा जाएगा। और 3 तारीख को अब ये गेट खुलेगा। इससे पहले किसी को भी जाने की परमिशन नहीं रहेगी। इस परमिशन भी अगर दी जाएगी या किसी को देखना भी है, किसी प्रत्याशी को किसी तरह का डाउट भी है, तो वो भी परमिशन के साथ उसमें भी प्रोसेस होते हैं परमिशन के, तब जाकर वो जो ईवीएम का स्ट्रांग रूम है वहां तक जा भी सकते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल होता है वहां तक पहुंचना। जी, और चलिए इसी के साथ सीधा रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानो जुड़ गई है। शबानो, अगर स्ट्रांग रूम की बात कर ली जाए तो किस प्रकार की व्यवस्था वहां पर की गई है और किस प्रकार के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जो है वो वोटिंग हो चुकी है। कल वोटिंग हुई थी। आज जो राजधानी भोपाल की बात करूं तो 7 सीटें राजधानी भोपाल की है, जिसकी जो ईवीएम मशीन है, मतदान पेटी, वो राजधानी भोपाल के पुरानी जेल में शिफ्ट हो चुकी है, यहाँ पे आ चुकी है। उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पुलिस का प्रशासन, एसपी, सीएसपी, डीएम लगातार जो है इसकी निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा जो है इसको 3 लेयर में जो है सुरक्षा, 3 लेयर के सुरक्षा घेरों में रखा
गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी सुरक्षा व्यवस्था की गई। मैं आपको जिला जेल के चारों तरफ का नजारा दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पुलिस के लोग खड़े हुए हैं। तमाम तरीके की जो व्यवस्था है वो की गई है। चारों तरफ प्रशासन की गाड़ी खड़ी हुई है। इसके अलावा जो अगर आग लग जाए या उसके लिए भी फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई। तमाम तरीके की जो प्रशासन या निर्वाचन आयोग जो व्यवस्था कर सकता था वो व्यवस्था प्रशासन ने अपने तरीके से कोशिश की है, क्योंकि कभी भी जब चुनाव होता है तो सबसे पहले सवाल उठता है कि कहीं मतदान पेटी इधर उधर न हो जाए। दोनों ही प्रमुख पार्टियां आरोप लगाती हैं। उन सारी चीजों को देखते हुए निर्वाचन पर सवाल खड़ा हो जाता है, इसलिए निर्वाचन ने अपनी तरीके से सारी व्यवस्था जिला जेल में कर दी है। बिल्कुल शबाना, तस्वीरें भी आप दिखा रही हैं और व्यवस्था के क्या कुछ इंतजामात हैं ये भी। आप ईवीएम को लेकर हर साल जो पॉलिटिक्स होती है वो आज के दिन तो खास तौर पर सवाल जवाब और आरोप प्रत्यारोप होते हैं। इस तरह की कोई भी खबर आपके पास आई, ईवीएम स्ट्रांग रूम तक पहुंचे, उसके साथ ही साथ कोई आरोप प्रत्यारोप या फिर किसी तरह की बयानबाजी आपको सुनने में आई हो? जी देखिए, अभी तो समय बचा है, लेकिन जब ईवीएम अपने मतदान स्थल से यहाँ के लिए रवाना हुआ था तब तक और अभी तक की तो कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगाती नजर हुए आएंगे कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ इस तरीके की। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था इतनी तगड़ी व्यवस्था की गई है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का तो फिलहाल कोई आरोप ही नहीं लगता। और दूसरी बात, अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो यहाँ पे 3 लेयर पे आर्मी के जवान तक अंदर तैनात किए गए हैं। 3 लेयर में सीसीटीवी इस बार निगरानी कर रहा है। इसके अलावा ड्रोन भी जो है वो व्यवस्था में यूज किया गया है, ताकि किसी को किसी तरीके का संदेह न रहे कि भाई ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुआ है। कुल मिलाकर काफी ज्यादा सख्ती के साथ, काफी ज्यादा सुरक्षा के साथ ईवीएम को रखा गया। और जाहिर सी बात है कि जब इतने सारे उम्मीदवार थे और लोकतंत्र का ये जब महापर्व था, हर एक ने अपना वोट कास्ट किया होगा ये जानते सोचते हुए कि उनका वोट उन्हीं को गया है जिन्हें उन्होंने दिया है। और हम देखते भी हैं कि वीवीपैट पर वो पर्ची दिख भी जाती है। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि दिग्विजय साहब ने वीवीपैट को लेकर, पर्ची को लेकर भी सवाल उठाए थे। बहरहाल ईवीएम की सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं उनमें अगर आप बता पाएं कि किसके हाथ में इसकी ये इंचार्ज हैं, कौन अधिकारी हैं जो इस सुरक्षा के इंचार्ज हैं फिलहाल? जी देखिए, सुरक्षा के अधिकारी की बात करूं तो यहाँ पे क्राइम ब्रांच जोन 2 के जो हैं क्राइम एसपी कुरैशी साहब का यहाँ पे ड्यूटी लगी, उनके अंडर में ये सारा काम हो रहा है। इसके अलावा निर्वाचन भी समय समय पे यहाँ दौरा कर रहा है, यहाँ की निगरानी कर रहा है और तमाम तरीके की जो व्यवस्था है, जो अगर कुछ घटना हो रही है तो उसकी चेकिंग की जा रही है। और आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे साफ तौर पर सामने लिखा है कि ये संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पर केवल वही लोग आ सकते हैं जो अधिकृत है, अनधिकृत लोगों का प्रवेश यहाँ पे वर्जित किया गया है। और यहाँ पर देखिए आप, मशीन के द्वारा भी चेकिंग की जा रही है, अधिकारी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो कोई भी बेवजह अंदर नहीं जा सकता जब तक आपको अंदर जाने की परमिशन न दी जाए। जी, और शबाना, देखा जा सकता है कि प्रत्याशी के अलावा 3 अन्य भी प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में वो कौन कौन से लोग हैं या कौन कौन से अधिकारी हैं जो अंदर प्रवेश पा सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं? जी देखिए, अगर आपने प्रत्याशी की बात की तो वही प्रत्याशी अंदर प्रवेश कर सकेंगे। विधानसभा 7 विधानसभा सीटों के प्रत्याशी अंदर प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा उनको भी अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते। कार्यकर्ता और संगठन के जितने भी अधिकारी हैं, किसी भी पार्टी के हो, सभी को रोक दिया गया। प्रत्याशी के साथ एकाध समर्थक जा सकते हैं जो उनके ज्यादा जो उनका देख रेख करते हैं या फिर उनके लिए काम करते हैं। तो उसके लिए भी आपको पुलिस प्रशासन से, निर्वाचन से जब तक परमिशन नहीं होगी आप अंदर नहीं जा सकते। जी बिल्कुल, तो समझा जा सकता है कि कितने पुख्ता इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए गए हैं और 3 लेयर यहां पर बनाई गई है। चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात करें या उसके अलावा ड्रोन की बात करें, ये तमाम जो जवान हैं वो भी तैनात किए गए। इससे साफ जाहिर होता है कि यहां पर सुरक्षा को लेकर कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, 3 लेयर लगाई गई है और उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जाएगी, ड्रोन के माध्यम से नजर रखी जाएगी। और तीसरी लेयर की बात करें तो सीएसएफ और उसके साथ ही सीआईएसएफ के पुलिस जवान भी तैनात किए गए हैं।
देखिए, पिछली बार जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी अनुपमा, एक सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया था। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाऊं तो 2018 उपचुनाव के दौरान का, ये मैं करेक्ट नहीं हूँ इस बारे में, लेकिन ये एक पिक्चर थी जो उस वक्त भी विवाद हुआ था। एक सीसीटीवी कैमरा महज बंद हो गया था, वो भी टेक्निकल फॉल्ट था कि पूरा टाइम जब सीसीटीवी कैमरा बंद करते तो एक बार ब्लिंक करता है कहीं ना कहीं जाकर, तो वो उस टाइम को लेकर या वो कुछ सेकेंड्स के लिए बंद हुआ था, उस टाइम को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि न केवल प्रत्याशी निगरानी रखते हैं, उनके समर्थक निगरानी रखते हैं, चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि या गलती ना हो, या सीसीटीवी कैमरा भी ब्लिंक भी ना करे। उनके ऊपर काफी बात आ जाती है इस पूरे मामले में। तो स्ट्रांग रूम ईवीएम पहुंच गए हैं 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम है। प्रत्याशी के साथ 2 लोग और जा सकेंगे, वो भी परमिशन के साथ। उन्हें अपने साथ अधिकारियों को भी रखना होगा ताकि अगर उन्हें किसी तरह का डाउट है तो उन्हें सिर्फ दिखाने भर के लिए दूर से आप तकरीर कर सकते हैं कि क्या कुछ वो चाह रहे हैं, उनको कोई डाउट है तो उनका क्लियर हो जाए। बहरहाल सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, सीआईएसएफ के साथ सीएसएफ के जवान भी वहां पर तैनात किए गए हैं। पूरी चेकिंग के साथ ही अधिकारी भी अंदर जा सकते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें चेकिंग क्यों हो रही है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उनके पास ना हो, किसी तरह का कोई ऐसी हैकिंग वाले या कोई डिवाइस उनके पास ना हो, तो आपको पूरा ट्रैक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। वो भी वो जो अधिकारी हैं जिनके पास अधिकार है कि वो वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्ट्रांग रूम में पहुंच गए हैं 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम्स और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 3 लेयर्स में घेरा बनाया गया है सुरक्षा का, जिसके साथ ही ईवीएम को सुरक्षित जगह पर रखा गया है। प्रत्याशियों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद अपने हमारी सहयोगी दिखा रही थी कि किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी के माध्यम से, जवानों के माध्यम से, और ड्रोन भी पूरी निगरानी रख रहा है। तो किसी तरह की कोई भी डाउटफुल कंडीशन नहीं है।